नमस्कार साथियों। आज हम जानेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और यह आर्टिकल 368 में दिखाया गया है कि हम संविधान में संशोधन किस तरह से कर सकते हैं और इसको भाग 20 में बताया गया है, संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में। तो आइए देखते हैं। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो भूमि सुधार से संबंधित है। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। अब देखते हैं 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ है। कब हुआ है? 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग आया था फजल अली कमीशन की अध्यक्षता में। पहले 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश थे और राजस्थान को 1 नवंबर 1956 को बना दिया गया था। और भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश को गठित किया गया था 1953 में। 13वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में। नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। अब देखते हैं 22वां संविधान संशोधन। यह 1976 में हुआ था और लागू 1977 में किया गया। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन जो था सरदार स्वर्ण संघ समिति की अनुशंसा पर हुआ था। इसके अंतर्गत प्रस्तावना में संशोधन हुआ है और प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। जो शब्द जोड़े गए हुए हैं पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 को हुआ, जो 13 जजों की बेंच अब तक की सबसे बड़ी बेंच का निर्णय था 7 और 6 का। इसमें कहा गया था मूल ढांचा, आधारभूत ढांचा सामने आया संविधान का। प्रस्तावना संविधान का अंग है, संशोधन हो सकता है। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन में भाग 4 में आर्टिकल 51A जोड़ा गया जिसे मूल कर्तव्य कहा गया। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और वर्तमान में 11 हैं। फिर होता है 44वां संविधान संशोधन 1978 में। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे उस समय 1978 में। 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर साविधिक अधिकार बना दिया गया। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था, अब आर्टिकल 300 का में डाल दिया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अब देखते हैं अनुच्छेद 52। संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसे दल बदल के विरोध में कानून बनता है। उद्देश्य स्थायी सरकार का निर्णय करना। फिर आता है 61वां संविधान संशोधन 1989 में। इसका अनुच्छेद है 326 जो संशोधन हुआ है। मत देने की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। अनुच्छेद 324 में भारत निर्वाचन आयोग है, इसलिए अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग है। फिर 71वां संविधान संशोधन 3 नई भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर आता है 73वां संविधान संशोधन 1992 में।
24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। 24 अप्रैल को ही हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायत से संबंधित है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रीय शासन है। अनुसूची 11 को जोड़ा गया है, जिसमें कुल विषय 29 थे। फिर उसके बाद आता है 74वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। इसमें नगर पालिका का प्रावधान है। नगर प्रशासन अनुसूची 12 जोड़ी गई। कुल 18 विषय हैं। फिर आता है 86वां संविधान संशोधन 2002, शिक्षा संबंधित है। संविधान में अनुच्छेद 21(1) को जोड़ा गया है। उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। इसी के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अब आता है 89वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आता है 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ है। आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। संशोधन हुआ 338A। नया आयोग बना राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। फिर आता है 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ। इसमें लोकसभा की कुल संख्या का 15% मंत्री बन सकते हैं और दिल्ली में 10% मंत्री बन सकते हैं। विधानसभा में भी, मतलब लोकसभा और विधानसभा में 15% जो कुल मंत्री होंगे उनके 15% लोकसभा और विधानसभा में मंत्री बन सकते हैं। दिल्ली में 10% मंत्री बन सकते हैं। 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। 4 भाषाएं जोड़ी गई नई संविधान में। 4 भाषाओं को जोड़ने पर संविधान में 22 भाषाएं हो गई। जो 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। उसके बाद आता है 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ। सहकारी समिति जोड़ी गई। 99वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। कॉलेजियम पद्धति सुप्रीम कोर्ट द्वारा एकमात्र संविधान संशोधन असंवैधानिक करार दिया गया। इसमें कॉलेजियम पद्धति के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह अवैध घोषित कर दिया गया। उसके बाद आता है 100वां संविधान संशोधन भूमि हस्तांतरण। बेरूवादी संघ के इसमें यह कहा गया कि किसी को जमीन देने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण 3 बीघा कॉरिडोर या 3 बीघा गलियारा या 3 बीघा जमीन बांग्लादेश को दिया गया था 100वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अब देखते हैं 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था और इसे 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू किया गया है, यानी GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु व सेवा कर। ये अप्रत्यक्ष कर है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। GST परिषद के अध्यक्ष थे वित्त मंत्री, जो आर्टिकल 279A में जोड़ा गया है। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर GST आया है और ये GST को लागू करने वाला पहला राज्य जो है असम है और देशों में पहला देश फ्रांस है। एक 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ। इसके अंतर्गत 338 भी आया, यानी संविधान में जोड़ा गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। उसके बाद आता है 103वां संविधान संशोधन 2019 में आया था। आर्थिक आरक्षण यानी EWS। संविधान में स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक आरक्षण लागू हुआ है।
वार्षिक आय सीमा क्रीमी लेयर 8 लाख, सवर्ण में आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10% आरक्षण, यानी जिनकी आय जो है 8 लाख रुपए वार्षिक है उनको EWS यानी आर्थिक आरक्षण दिया जाएगा। यह संविधान में पहली बार संशोधन हुआ है। 104वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत जो आया था 126वां संविधान संशोधन विधेयक था, बिल था, संसद में पास हुआ। एक्ट राज्यसभा और लोकसभा में पास हुआ, राष्ट्रपति ने भी पास किया था। संबंध है SC ST की सीट का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया विधानसभा और लोकसभा में। एंग्लो इंडियन का कोटा समाप्त कर दिया गया, लोकसभा में 2 सीट का और विधानसभा में 1 सीट का। उसके बाद आता है 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ। 127वां विधेयक था, राज्यसभा में 11 अगस्त को पास हुआ था, लोकसभा में 10 अगस्त को और राष्ट्रपति द्वारा 18 अगस्त को पारित किया गया था। इसमें OBC का निर्धारण किया जाएगा और जो सदन में मंत्री थे वीरेंद्र कुमार थे उस समय, सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री, उस समय यह संशोधन पास हुआ था। दोस्तों, इस तरह से हमने सारे संशोधन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे उनको 1 बाय 1 करके पढ़ा है। साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।